दोस्तों, तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस घोषित हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के बड़े नेता हैं केसी त्यागी। वो कह रहे हैं कि नीतीश को शिंदे समझने की गलती मत करना, नीतीश मुख्यमंत्री बनकर ही रहेंगे। नीतीश जिस तरीके से नाराज दिखाई दे रहे थे, उसके बाद उनकी नाराजगी किससे है ये बीजेपी अच्छे से जानती है। चिराग पासवान की वजह से नीतीश सबसे ज्यादा नाराज रहते हैं और अब इन सभी बातों को समझते हुए बीजेपी के इशारे पर चिराग पासवान को मंच पर भाषण देने से रोक दिया गया, नीतीश कुमार को आगे किया गया। आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या नीतीश कुमार सच में इतने नाराज हो गए कि नरेंद्र मोदी के मंच पर उन्हें मनाने की कवायद शुरू हो चुकी है? क्या चल रहा है समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, क्या नीतीश कुमार की नाराजगी को बीजेपी इतनी ज्यादा सीरियसली से लेने लगी है कि अब सीधे चिराग पासवान को रोक दिया गया भाषण देने से? देखिए, क्यों नहीं समझेगी। बेगूसराय की रैली है जिसका आप जिक्र कर रही हैं। बेगूसराय की रैली थी, जो कार्यक्रम संचालन कर रहे थे, जो अनाउंसर थे, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अब आपको संबोधित करेंगे चिराग पासवान, और चिराग पासवान बोलने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने रोक दिया चिराग पासवान को, नहीं, और इशारा किया कि नीतीश कुमार बोलेंगे, नीतीश कुमार संबोधित करेंगे, चिराग पासवान अभी नहीं बोलेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संदेश है, और संदेश इसलिए भी है महिमा इसमें क्योंकि सबसे बड़ी नाराजगी, सबसे बड़ा गुस्सा अगर कहीं था तो वो चिराग पासवान से था। मैं शुरू से थोड़ा आपको कुछ घटनाक्रम बताता हूं कि चिराग पासवान 60 सीटें मांग रहे थे, 70 सीटें मांग रहे थे। नीतीश कुमार अड़ गए कि 60-70 सीटें हम कैसे दे देंगे भाई, इतनी सीटें कैसे दे देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार खुद 110 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे। तो ऐसे में 60 से 70 सीटें चिराग को दे पाना ये एक बड़ा मुश्किल काम था। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि चिराग पासवान आखिर में बहुत मान मनव्वल के बाद, बहुत दबाने के बाद 29 सीटों पर तैयार हुए, लेकिन नीतीश तब भी राजी नहीं थे। नीतीश ये चाहते थे कि चिराग पासवान को 20 सीटें दी जाए। कितनी? 20 सीटें, इससे ज्यादा एक भी सीट नहीं। हालांकि नीतीश मांझी के लिए ज्यादा सीटें चाहते थे, मांझी को 6 सीटें दी गई, उस बात से भी वो नाराज हैं। इसके बाद चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं का, उनके जीजा जी का बयान आना शुरू होता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर तो बिहार की जनता जो है वो चिराग पासवान को देख रही है, बिहार का युवा चिराग पासवान को देख रहा है, चिराग पासवान नेतृत्व कर सकते हैं। और अभी हाल ही में चिराग पासवान ने फिर से कह दिया कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, और नीतीश कुमार फिलहाल चेहरा है। इस फिलहाल को आप कैसे समझेंगी? ये फिलहाल का मतलब क्या है? तो चिराग पासवान से नाराजगी थी, लेकिन मंच सजा था, नीतीश कुमार थे, चिराग पासवान थे, मोदी जी ने रोक दिया कि नहीं, पहले नीतीश कुमार बोलेंगे, फिर चिराग बोलेंगे। अब ये मनाने की कोशिश है, ये समझाने की कोशिश है, ये बतलाने की कोशिश है कि नीतीश कुमार को हम कितना मानते हैं। और दूसरी बात जिसका आपने जिक्र किया, केसी त्यागी का, केसी त्यागी नीतीश कुमार के राइट हैंड माने जाते हैं। बिहार में ये माना जाता है कि केसी त्यागी अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें सहमति नीतीश की होती है। केसी त्यागी ने एक बात कही, और बड़ी छोटी सी बात, 4 शब्दों में वो कह गए कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है। इतनी सी बात उन्होंने कही, कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं कही, और इसमें सब कुछ है, सारा सार इसी में है। अब समझने वाले तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम पत्रकार और तमाम सियासी चाणक्य इस लाइन को समझने की कोशिश करें कि ये ना तो मध्य प्रदेश है जहां आप शिवराज का चेहरा दिखाकर दूल्हा बना के मोहन यादव को लाएंगे, ना तो ये राजस्थान है जहां वसुंधरा के नाम पर चुनाव लड़के आप भजन लाल शर्मा ले आएंगे, और ना तो ये महाराष्ट्र है जहां एकनाथ शिंदे के नाम पर चिल्लाते चिल्लाते आप फडणवीस को कुर्सी दे देंगे और फिर बताएंगे वो समंदर की लहरें तूफान सब लौट आया। इस तरीके की बातें बिहार में नहीं चलेंगी, क्योंकि नीतीश कुमार शिंदे नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर अगर आप नेतृत्व परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो ये ख्याल छोड़ दीजिए। बीजेपी समझ गई कि नीतीश नाराज हैं, और नाराजगी का एक और प्रमाण मिलता है महिमा। वो प्रमाण मिलता है जब संजय झा का हाथ नीतीश ने झटक दिया था, और नीतीश ने कहा था ये हमारा हाथ पकड़ता है, हाथ रोकता है। आपको ये भी याद होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार संजय झा और ललन सिंह पर बमक गए थे, नाराज हो गए थे, और कहा था कि ऐसे तो लड़ लो चुनाव, पार्टी ही खत्म कर दो। यहां तक की बात पहुंच गई थी, यहां तक की झगड़ा पहुंच गया था। तो नीतीश कुमार की नाराजगी को भारतीय जनता पार्टी जानती है। नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे, ठीक है, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, लड़ लो चुनाव, 14 नवंबर के बाद पता चल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि महागठबंधन से उनको ऑफर नहीं मिल रहा, ऑफर तो मिल ही रहा है। असल में नरेंद्र मोदी का जो मेन पेंच कहाँ अटका है, पेंच ये अटका है कि ये नतीजा सिर्फ बिहार की सरकार नहीं तय करेगा, ये नतीजा ये भी तय करेगा कि दिल्ली में क्या होने वाला है, क्योंकि 12 सांसद हैं नीतीश कुमार के पास। नीतीश अगर जीतेंगे तो भी, नीतीश अगर हारेंगे तो भी, खेल जरूर होगा।
खेल जरूर होगा नीतीश की पार्टी में। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं पार्टी टूटेगी, प्रशांत किशोर कह रहे हैं पार्टी टूटेगी, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे 14 नवंबर के बाद, 25 से कम सीटें आएंगी। तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश हाईजैक हो चुके हैं, उनकी पार्टी में रहने वाले लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार इन तमाम बयानों को नहीं सुन रहे हैं? नीतीश कुमार इन सब बयानों को सुन रहे हैं और इसी वजह से चिराग पासवान को रोककर नीतीश कुमार को आगे किया जा रहा है। कहीं चिराग पासवान से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के पैर छुओ जाकर, वो पैर छूते हुए भी नजर आ रहे हैं। कहीं पर यह कहा जा रहा है कि देखिए, आप वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूं, जब महिमा नरेंद्र मोदी मंच पर हैं, माला पहनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के माले में किसी की एंट्री नहीं होती है, राजनाथ सिंह की भी एंट्री नहीं हुई थी। माला नरेंद्र मोदी अकेले पहनते हैं, लेकिन मजबूरी देखिए कि खुद नरेंद्र मोदी जी को नीतीश का हाथ पकड़कर माला के अंदर लेना पड़ रहा है कि आप नाराज ना हो जाएं। नीतीश कुमार नाराज फूफा से भी ज्यादा भयंकर हैं, आप जानती हैं। इसलिए हाँ, सम्मान नहीं मिलेगा तो सम्मान से समझौता, स्वाभिमान से समझौता नहीं होता है। नीतीश कुमार किनारे खड़े रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, देख रहे, अच्छा माला पहन रहे हो पहन लो। नरेंद्र मोदी की नजर पड़ती हो, हाथ पकड़ लेते कि आप अंदर आइए, आप बाहर मत रहिए, बाकी दुनिया बाहर रह जाए, सम्राट चौधरी बाहर रह जाए, विजय सिन्हा बाहर रह जाए, गिरिराज बाहर रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चिराग बाहर रह जाए, आप माला के अंदर रहिए, माला से बाहर आप मत जाइए। क्योंकि आप इधर माला से बाहर गए नहीं कि उधर बिहार में हमारी सरकार डगमगा गई, 14 नवंबर को कोई खेल हो जाएगा। तो वही बात है कि चिराग से कहा जा रहा है कि पैर छुओ, चिराग पैर छू रहे। वो चिराग पासवान जो ये कहते थे कि मुझे दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार के साथ हूं जो कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही, वो आज पैर छू रहे। वो चिराग पासवान जो कहते थे कि मैं दिल्ली की नहीं, मैं बिहार की राजनीति करने के लिए आया हूं, वो आज पैर छू रहे हैं। वो चिराग पासवान जिन्होंने 2020 में नीतीश की राह में कांटे बिछा दिए थे, वो आज पैर छू रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये जान रही है कि भैया चिराग पासवान 14 नवंबर तक रुके रहो, नीतीश जी का अपमान मत करो, पैर छुओ, मनाओ, पहले उनको बोलने दो, उनको माला के अंदर रखो, क्योंकि नीतीश नाराज होंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, यानी नीतीश को मनाने के लिए चिराग पासवान को साइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था बीजेपी के लिए, और यही चीज़ें खुद नरेंद्र मोदी आकर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई चिराग को पीछे करो, पहले नीतीश कुमार को आगे करो, ताकि 14 नवंबर को वो कोई बड़ा खेल ना कर दे। अब देखना होगा कि आखिर नतीजे आने के बाद क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।